सब जगह विकास हो रहा है लेकिन बेरोजगारी थोड़ा है, बहुत ज़्यादा है। सौंदर्यीकरण और सारे विकास तो हो रहे पर रोजगार पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस बार उम्मीद रखते हैं कि रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हम लोग युवा हैं, आज का जोश है, आगे हम लोग को फ्यूचर हम ही लोग को देखना है। अगर रोजगार नहीं रहेगा, कमाएंगे नहीं तो हम लोग कुछ गलत राह पे ही जाएंगे। इसलिए अगर रोजगार रहेगा तभी तो हम लोग का देश विकास करेगा, डेवलप करेगा इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं नीतीश पांडे हूं और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में हूं और ये इलाका है पुराना शराब गद्दी इलाका है। यहां कुछ लोग हैं जो यहां के रहने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। इस बार क्या है इस पूरे इलाके में इस मुद्दा? बार जो है भैया जो है मुद्दा तो बहुत कुछ है जो है, लेकिन अब मुद्दा यहाँ का अयोध्या जी का मेन मुद्दा है जो है राम जन्मभूमि मंदिर है। जो है यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर है और भी कई मुद्दे हैं, और सुंदरीकरण है यहाँ का जो है, रोड के मामले में हुआ, यही सब मुद्दा है जो है। सब कुछ मिला करके ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है जो है, सब ठीक है जो है। अयोध्या में सब ठीक है और राम मंदिर यहाँ मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि बाकी पिछले की जो सरकारें रही हैं, अभी की जो सरकार है, कब ज़्यादा विकास हो? क्योंकि आप भी यहीं आसपास के रहने वाली है, मोहल्ले की रहने वाली हैं। जी, मुझे तो सिर्फ भाजपा को वोट देना है। क्यों? आखिर क्या ऐसा क्या भाजपा ने कर दिया आपके लिए, आपके इलाके के लिए? क्या कर दें, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने सबको राशन पानी सब कुछ दिया उन्होंने, बस इसीलिए। चलिए, लॉकडाउन में राशन पानी मिला सरकार के द्वारा जो है, इसलिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी और कोई विशेष मुद्दा नहीं। आपको क्या लगता है, आप इस मोहल्ले में काफ़ी पहले से रहती हैं, क्या है इस मोहल्ले का विकास हुआ है योगी जी की सरकार में? बहुत हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। नाली वाली मतलब सड़क वड़क बहुत टूटा फूटा था, बहुत ही बना हुआ है। बेरोजगारी कोई मुद्दा है यहाँ पे? बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी भी है, रोजगार भी नहीं है कोई। महंगाई भी है, पहले से बढ़ा है क्या? बहुत बढ़ा है बेरोजगारी। अगर आपके किचन की बात करें तो पहले के दिनों में और आज के दिनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अब 200 रुपया लीटर है। सरसों के तेल की बात करें, आप अभी पता चला मुझे कि आप पहली बार इस बार मतदान करने वाली हैं, किस तरीके से उत्साह है आपके अंदर? उत्साह तो बहुत है, पहली बार वोट करने का जो जज्बा रहता है, देखना है कैसा एक्सपीरियंस होता है वोट करने के बाद, सब शेयर करना है। आप पीएससी करती हैं, अभी आप बता रही थी थोड़ी देर पहले मुझसे, तो आपको क्या लगता है, आप पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, छात्र हैं, आगे क्या करना चाहती हैं? और पीछे के जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, उनको जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा है, उन सब चीज़ों को आप भी कुछ तो समझती होंगी। हाँ भैया, सारा मुद्दा तो ठीक है लेकिन बेरोजगारी तो है। सारा मुद्दा, सब जगह विकास हो रहा है लेकिन बेरोजगारी थोड़ा है, बहुत ज़्यादा है। सौंदर्यीकरण और सारे विकास तो हो रहे पर रोजगार पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस बार उम्मीद रखते हैं कि रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बाकी सबके अकॉर्डिंग। आपने 12वीं के बाद किसी और रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कभी आवेदन किया? कुछ क्या किया था, क्या हुआ उस पर? 10+2 के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसमें वैकेंसी लोग बहुत ज़्यादा लाखों में भरते हैं, लाख 10 लाख। और किस वैकेंसी में आपने अप्लाई किया? एसएससी में हमने अप्लाई किया था, उसमें भैया रहता है लाख 2 लाख बच्चे भरते हैं और खाली वैकेंसी रहती 10,000 18,000 अप्रॉक्स इतना। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, या तो आप वैकेंसी ज़्यादा निकालो क्योंकि जनसंख्या यूपी में, इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, तो उसी अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी भी देनी चाहिए ताकि लोग बेरोजगार ना रहें। लाखों युवाओं की खबरें आप पढ़ती होंगी रोजगार के मुद्दे पे, जब प्रोटेस्ट करते हैं उनके साथ क्या होता है, कैसा लगता है ये सब सुन के, देख के? बुरा तो लगता ही भैया, क्योंकि हम लोग युवा हैं, आज का जोश है, आगे हम लोग को फ्यूचर हम ही लोग को देखना है। अगर रोजगार नहीं रहेगा, कमाएंगे नहीं तो हम लोग कुछ गलत राह पे ही जाएंगे। इसलिए अगर रोजगार रहेगा तभी तो हम लोग का देश विकास करेगा, डेवलप करेगा इंडिया। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट करने वाली हैं? पहली बार आप वोट करेंगी? भैया देख तो ऑल ओवर देखना पड़ेगा, पहला तो मुद्दा। लेकिन आपने बोला ना कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि आप अभी युवा हैं। अगर आप आज आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट अच्छी नौकरी मिल जाए तो आपके भविष्य, आपका परिवार, आपका पूरा भविष्य सुधर जाएगा। हाँ। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान करने वाली हैं? हम रोजगार पे देखेंगे और सौंदर्यीकरण, डेवलपमेंट तो हो ही रहा ऑल ओवर। हमारे यहाँ बिजली इतना कटता था, अंडरग्राउंड बिजली हो गई है, नाली वाली का साफ सफाई है, पूरा अयोध्या का ये सब जगह का देखे डेवलपमेंट हो रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। सारी फैसिलिटी इंक्रीज़ कर रही है जिससे हम लोग को आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा। महिला सुरक्षा की बात योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है। पहले आप घर से निकलती थी या अगल बगल सुनती थी, अभी के समय क्या, किस तरीके से सुरक्षित? अब हम लोग बेखौफ होकर निकलते हैं बिना किसी डर के, चाहे रात में 12 बजे निकले चाहे दिन में 12 बजे निकले, एक समान
सुरक्षा रहती है, बिना खौफ के हम लोग बाहर निकलते हैं। पहले कभी किसी इस मोहल्ले के किसी लड़की महिला के साथ इस तरीके की कोई घटना क्यों पहले की सरकार से आपको क्यों डर लगता था कि पहले ये सब नहीं था? भैया पहले गुंडा राज था। ये आपको किसने बताया? न्यूज़ देखिए आप, न्यूज़ पर आपको पता चला? देखिए आजकल पहले सारे केस होते थे, केस तो आज भी होता है ना। हाँ, लेकिन उसको इंस्टेंट सज़ा मिल जाती है भैया, चाहे जो केस हो। चाहे अब लड़कियां निडर होके चलती हैं क्योंकि उनको सुरक्षा मिल रही है। हाँ, चलिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। आप भी पहली बार इस बार मतदान करेंगे, तो क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? किस मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? हम लोग तो जैसे सरकार ने कहा है कि नौकरी सबको देंगे, हम लोग पहली बार पेट का पेपर दिए हैं जो सरकार लाई है पहली बार, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जैसे इस सरकार में कुछ भी काम चाहे जो काम हुआ है नियम कानून से हुआ है, फिर सरकार ये भरोसा दिला रही है हम लोगों की कि अगर मेहनत करेंगे तो फिर रोज़गार मिलेगा। लेकिन आप जैसे तमाम छात्र जो है मेहनत कर रहे हैं और हर बार पेपर आउट हो जाता है। देखिए नियम जो मतलब है कि जो चीज़ हो रहा है नियम कानून से हो रहा है। पहले की सरकार थी भ्रष्टाचार बहुत था, अब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। हम लोग हर जगह देखते हैं, चाहे जो क्षेत्र हो वहाँ पर डेवलप हुआ है हर क्षेत्र में। आरोप तो यहाँ भी लगा है कि अयोध्या में मंदिर के नाम पर जमीन घोटाला, तमाम घोटाला, चंदा घोटाला, भ्रष्टाचार तो है। देखिए वो कहने की बात है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन जनता जो है चाहे जो हो, जनता समझ गई है कि हमें वोट किसको करना है। और हम लोग युवा हैं, हम लोग देश के भविष्य हैं और हम लोग हिंदुत्व की भावना रखते हैं, इसलिए हम लोग वोट भाजपा को ही देंगे अब की बार। अब की बार आप भाजपा को वोट देंगे। अखबार पढ़ते होंगे, टेलीविज़न देखते होंगे, तमाम और शहरों से खबरें आती हैं कि रोज़गार के लिए जो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है लाठियां जो है चलाई जा रही हैं। कैसा लगता है जब वो अखबार में खबरें देखते हैं? देखिए ये सब बात तो होता रहता है, लेकिन आखिर वो लोग कौन है जो लाठियां खा रहे हैं? देखिए किसी भी रैली में इस तरह छात्रों को हम भी एक छात्र हैं, लेकिन ऐसा दंगा नहीं करना चाहिए कि जिससे मतलब प्रशासन को दिक्कत हो कभी भी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं जो भी काम हो नियम कानून से हो। हम भी एक छात्र हैं, इसलिए समझते हैं कि सरकार अगर इतना कुछ की है तो आगे के लिए भी करेगी। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बिना पढ़े मेरिट पे भर्ती ले, ये नहीं चाहते कभी। लेकिन अभी आपने कहा राम मंदिर विकास अयोध्या की बात करी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। हाँ लेकिन सरकार आई, केंद्र में आई, राज्य में आई, तभी हुआ। इससे पहले की सरकार तो कभी अगर सुप्रीम कोर्ट पहले भी अगर आदेश दे देता, चाहे किसी की भी सरकार होती, तो भी बनता ना। हाँ बनता नहीं बनता, क्योंकि और सरकार नहीं चाहती थी। और हम लोग बुजुर्गों से भी सलाह लिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती। हमारे बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि इससे पहले जब मंदिर मस्जिद का विवाद था, झगड़ा हुआ था, तो कई हिंदू लोग मारे गए थे। अयोध्या के हम लोग भी बस्ती के हैं, हम यहीं रहते हैं 5-6 साल से। लेकिन यहाँ पर जब से देखिए हमारे भैया रहते हैं, तब से अखिलेश सरकार में थे, यहाँ से चले गए वो लोग इलाहाबाद। यहाँ पर लाइट नहीं रहती थी, लाइट से परेशान होकर वो लोग इलाहाबाद चले गए। लेकिन 5-6 साल से हम लोग रह रहे हैं। इलाहाबाद भी तो उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ तो लाइट रहती है। हाँ वहाँ पर रहती थी, लेकिन यहाँ पर अयोध्या जब से मतलब अपना क्षेत्र ये लिए योगी जी, तब से लाइट यहाँ पर्याप्त मात्रा में। योगी जी का क्षेत्र कहाँ है? योगी जी का क्षेत्र तो गोरखपुर है। लेकिन सीएम में तो उनका क्षेत्र तो सारा है ना, कोई स्पेसिफिक जिला तो कह नहीं सकते कि उनका क्षेत्र कौन सा है। और योगी जी के मैनिफेस्टो में ये है कि हर एक को रोजगार देंगे, और उनका मैनिफेस्टो ये है कि वो मुस्लिम को प्रेफराइज कर रहे हैं। हम लोग का तो कुछ है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उनका मैनिफेस्टो ही कुछ ढंग का नहीं है। आपने बोला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है, तो राज्य में रहने वाले जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सब उनके सबके मुख्यमंत्री। उन्होंने ही तो मुस्लिम के भी प्रति 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने ही हटवाया। उनके राज्य में भी सरकार थी और केंद्र में भी, तब जाके 3 तलाक का मुद्दा हटा। मुस्लिम को भी फायदा हुआ। राम मंदिर का विवाद है तो मुस्लिम को भी तो मिला, बाबरी मस्जिद का इलाका सोहावल के पास। तो वो किसी में वो दो पक्ष नहीं कर रहे, दोनों को इक्वल दे रहे हैं। लेकिन जो ज़मीन दिया गया है मस्जिद वाले लोगों को और राम जन्मभूमि के लिए, ये तो सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दिया गया है। कोर्ट का आदेश है। तो उस समय जब बाबरी मस्जिद गिरा था तो कार सेवक पे गोली चलवाई थी, तो किसने चलवाई थी? मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी। सपा का इलाका वो था, सरकार था। तो कार सेवक के ऊपर जब गोली चली थी तो भी तो वो इंसान ही थे ना। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन इंसानों पे तो गोली चलवाई थी। आप चाहते तो और भी तरीक़ों से रोक सकते थे, लेकिन आपको गोली चलवाने की, जनता को मारने का वो नहीं है। कौन लोग भीड़, जैसे आपको ये भी कार सेवकों को उकसाने वाले कौन थे लोग? क्या मामला था? कौन कौन थे वो लोग? भैया हम लोग तो उस समय थे नहीं, लेकिन जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है वो हम बता रहे हैं कि गोली तो उन्होंने चलवाई थी आम जनता के ऊपर। आप दूसरे तरीक़ों से भी रोक सकते थे, सुप्रीम कोर्ट या और किसी का हेल्प ले सकते थे, लेकिन आपको गोली चलवाने का हक नहीं था। कितने आम जनमानस मारे गए थे, तो उनके परिवार को या और
किस पे क्या बीती होगी वो तो जान। ये किसानों का मुद्दा हुआ था, 3 ट्रिपल कृषि कानून, सीए नहीं ट्रिपल कृषि कानून जो था उस मुद्दे में भी तमाम किसान प्रोटेस्ट किए। लखीमपुर खीरी की हिंसा को आपने देखा, एक मंत्री के बेटे ने कार चढ़ा दिया किसानों पे, वहाँ भी बहुत सारे लोग मारे। एक मंत्री को लेके आप पूरे उसको तो दोष दे नहीं सकते। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। तो कार्रवाई नहीं हुई तो भैया आप एक को लेके सबको कह रहे हैं, लेकिन उन अखिलेश के सरकार में इतने सारे वो गुनाह हुए तो उसको तो ध्यान नहीं दिया खुशी जा दुबे को जानती है? रहा। कहाँ के नहीं जानते। विकास दुबे हत्याकांड में एक खुशी, जानते, विकास दुबे को जानते हैं, हत्याकांड। तो उसमें खुशी दुबे थी, वो एक लड़की थी, 4 दिन शादी के हुए थे, अभी शादी करके आई थी, वो अभी जेल में है। और जो टेनी के बेटे हैं मंत्री के, जिन्होंने किसानों की हत्या की, वो जेल से छूट गए और खुशी दुबे नहीं छूटी। खुशी दुबे का क्या अपराध है? उनका पति जो है हत्यारा था, अपराधी था, जो भी था, लेकिन उस महिला का क्या आरोप था, क्या कसूर था? उस महिला ने भी भैया कुछ ना कुछ किया 4 दिन में ही कोई अपराधी बन जाएगा किसी से शादी करके? नहीं, ऐसा तो है नहीं, उन्होंने भी कुछ किया होगा तभी जेल में है, बिना किसी आप वैसे जेल में तो जा नहीं सकते, कोई गुनाह किए होंगे तभी तो जेल में गए होंगे। पूरा मामला पता हो तब तो आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं, ऐसे तो आरोप किसी पे लगा नहीं सकते हैं। चलिए, ये हम यहाँ मौजूद हैं जो बस्ती अयोध्या का ये इलाका है, और यहाँ के जो लोग हैं, युवा कुछ वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। ये लोग बीएससी और तमाम जो क्लासेज हैं उसमें पढ़ाई करते हैं, और अपने किन मुद्दों पर ये लोग वोट करेंगे इसके बारे में बताया। यहाँ की कुछ महिलाएं थी, उन्होंने भी बताया कि इस बार अयोध्या की जनता किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली है।